आदाब। ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अब्दुल मालिक। आज योग का छठा बैनुल अक़वामी दिन मनाया जा रहा है। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योग लोगों को करीब लाता है और आलमी भाईचारे का पैगाम देता है। सरकार ने कहा है कि मुल्क में कोविड-19 मरीजों के सेहतयाब होने की शरह 55.48% तक पहुंच गई है। अब तक 2,27,000 से ज्यादा अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। भारत ने कहा है कि हकीकी कंट्रोल लाइन के ताल्लुक से चीन का गैर माकूल दावा काबिल कबूल नहीं है। मुल्क में दायरे की शक्ल का सूरज ग्रहण देखा गया और सऊदी अरब में कर्फ्यू हटाकर आज से सभी इक्तिसादी और कारोबारी सरगर्मियां फिर शुरू की गई हैं। अब खबरें तफसील से। आज योग का छठा बैनुल अक़वामी दिन मनाया जा रहा है। तकरीबात का आगाज वजीर आज़म नरेंद्र मोदी के पैगाम से हुआ। जनाब मोदी ने टेलीविजन पर दिए गए अपने पैगाम में कहा है कि योग लोगों को यकजा करता है और आलमी भाईचारे का पैगाम देता है। उन्होंने कहा कि योग इत्तेहाद की एक कुव्वत के तौर पर उभरा है। ये किसी में इम्तियाज नहीं करता और नस्ल, रंग, सिन्फ, अकीदे और कौमों से बालतर है। वजीर आज़म ने कहा कि योग हमारे निज़ाम तनफ़ुस और कुव्वत मुदाफ़ियत को मुस्तहकम करता है और बीमारियों से लड़ने में अहम रोल अदा करता है। जनाब मोदी ने कहा कि दुनिया कोरोना वायरस की इस आलमी वबा के दौरान योग के फवाइद का एहसास कर रही है और कोरोना वायरस से मुतासिर अफराद योग से फायदा उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस हमारे सांस लेने के निज़ाम पर असर करता है और प्राणायाम और अनुलोम विलोम जैसी सांस लेने की मशकें हमारे तनफ़ुस के निज़ाम को मुस्तहकम करती हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस की वबा के दौरान माई लाइफ माई योग वीडियो ब्लॉगिंग के मुकाबले में शिरकत करने वालों से जाहिर होता है कि लोगों में योग के तई जोश व खरोश में इजाफा हो रहा है। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि योग जिस्म और दिमाग, अमल और सोच और इंसान और फितर के दरमियान हम आहंगी पैदा करता है। पिछले वर्षों में योग के बैनुल अक़वामी दिन के मौके पर अवामी मकामात पर योग की वर्जिशों के वसी मुजाहरे किए गए। इस साल कोविड-19 की वजह से खास तवज्जो लोगों की हौसला अफजाई पर दी जा रही है कि वो अपने पूरे खानदान के साथ घरों पर रहकर ही योग में शिरकत करें। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने आज योग के छठे बैनुल अक़वामी दिन के मौके पर लोगों को मुबारकबाद दी है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि योग की कदीम साइंस दुनिया को भारत का सबसे बड़ा तोहफा है। जनाब कोविंद ने कहा कि तनाव और इंतशार के दौर में खासतौर पर कोविड-19 के हालात में योग आसन करने से हम जिस्मानी और ज़हनी एतबार से तंदुरुस्त रह सकते हैं। नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि योग से किसी फर्द की जिस्मानी और ज़हनी नशोनुमा को बेहतर बनाने में मदद मिलती है। जनाब नायडू ने कहा कि योग 5000 साल पुरानी रिवायत है और ये महज वर्जिश नहीं है। ये इससे कहीं ज्यादा आगे बढ़कर एक फलसफा और एक डिसिप्लिन है। नायब सदर जमहूरिया ने कहा कि योग का मतलब शामिल होना या मुत्तहद होना है। इस तरह ये ज़हन और जिस्म को एक साथ लाता है। जनाब वेंकैया नायडू ने कहा कि योग के बैनुल अक़वामी दिन की मकबूलियत मुसर्रत की बात है और हमें इस बात पर खुशी है कि हम इस तरह के एक खुशाइन काज के लिए दुनिया को एक साथ लाने में कामयाब हुए हैं। लद्दाख के करगिल में लोगों ने योग का बैनुल अक़वामी दिन इस साल के मौजू के ऐन मुताबिक घर में रहकर मनाया। चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर फिरोज अहमद खान ने कहा कि तनाव कम करने और तंदुरुस्ती को मजीद बेहतर बनाने के लिए योग एक अहम वसीला है। मरकजी सरकार ने कहा है कि मुल्क में कोविड मरीजों के सेहतयाब होने की शरह 55.48% तक पहुंच गई है। अभी तक मजमूई तौर पर 2,27,756 अफराद सेहतयाब हुए हैं। पिछले 24 घंटों में कोविड-19 से मुतासिरा 13,925 अफराद सेहतयाब हुए। फिलहाल 1,69,451 मरीज जेर इलाज हैं। सेहत और खानदानी बहबूद की वजारत के मुताबिक पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 15,413 नए मामला सामने आए हैं। इस तरह मुल्क में अब तक मजमूई तौर पर 4,10,461 अफराद मुतासिर हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 306 अमवात की इत्तला मिली है। इस तरह मुल्क में अब तक 13,254 अफराद की मौत हो चुकी है। मुल्क में शरह अमवात अब 3.22% तक पहुंच गई है। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं।
भारत ने कहा है कि चीन की तरफ से हकीकी कंट्रोल लाइन LAC से मुतालिक बढ़ा चढ़ाकर पेश किए गए और गैर माकूल दावे काबिल कबूल नहीं हैं। उसने कहा है कि गलवान वादी इलाके के ताल्लुक से पोजीशन तारीखी तौर पर पूरी तरह वाज़ेह है। वजारत खारजा के तर्जुमान अनुराग श्रीवास्तव ने गलवान वादी इलाके के बारे में चीन के तर्जुमान के जरिए दिए गए बयान पर पूछे गए सवालों के जवाब में कहा कि इस तरह के दावे माजी में चीन की खुद अपनी पोजीशन के मुताबिक नहीं रखते। उन्होंने कहा कि भारतीय फौजी गलवान वादी समेत भारत चीन सरहदी इलाके के तमाम सेक्टरों में LAC से पूरी तरह आगाह हैं। वो पूरी एहतियात के साथ इस पर अमल करते हैं और भारत ने LAC की दूसरी जानिब कभी कोई कार्रवाई नहीं की। हकीकत यह है कि वो तवील अरसे से इस इलाके में गश्त कर रहे हैं और कभी कोई वाकया पेश नहीं आया। भारत के जरिए तामीर करदा तमाम बुनियादी ढांचा फितरी तौर पर LAC के भारतीय इलाके में ही तामीर किया गया है। अमरीकी वजीर खारजा माइक पोम्पियो ने चीन को एक बेलगाम सरफिरा मुल्क करार दिया है जिसने भारत के साथ सरहद पर कशीदगी बढ़ाई। डेनमार्क में कोपेनहेगन के मकाम पर जमहूरियत के बारे में एक ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस में सख्त अल्फाज की अपनी तकरीर में अमरीकी वजीर खारजा ने कहा कि चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने भारत के साथ सरहद पर कशीदगी बढ़ाई जो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है। जनाब पोम्पियो ने कहा कि चीन जनूबी चीन के समुंदर में फौजी मौजूदगी बढ़ा रहा है और वहां मजीद इलाके पर गैर कानूनी तौर पर अपना दावा कर रहा है जिससे अहम समुद्री रास्ते के लिए खतरा पैदा हो गया है। उन्होंने कहा कि चीन से निपटने के लिए जमहूरी मुल्कों और दुनिया के आजादी पसंद लोगों को मुत्तहिद होने की जरूरत है। अमरीकी वजीर खारजा ने कहा कि चीन के सदर शी जिनपिंग ने चीन के मुसलमानों के खिलाफ जुल्म ज्यादती की एक वहशाना मुहिम इजाजत दे रखी है जो इंसानी हकूक की इतनी बड़ी खिलाफ वर्जी है जो दूसरी आलमी जंग के बाद से नहीं देखी गई। जनाब पोम्पियो ने यह भी कहा कि चीन ने कोरोना वायरस के बारे में दुनिया से झूठ बोला और इसे दूसरे मुल्कों तक फैलने दिया। दूसरी तरफ चीन ने आलमी सेहत तंजीम WHO पर इस बात के लिए दबाव भी डाला कि वो इस मामले पर पर्दा डालने की उसकी मुहिम में साथ दे। मुल्क में आज सूरज ग्रहण देखा जा रहा है। कुछ इलाकों में ये ग्रहण चमकदार दायरे की शक्ल में देखा गया। सूरज ग्रहण मौसम गर्मा के एक ऐसे दिन हुआ है जो कुर्रा अर्ज के शिमाली हिस्से में सबसे बड़ा दिन है। जब सूरज और जमीन के दरमियान चांद आ जाता है तो इसका साया जमीन की सतह पर पड़ता है। कुछ देर के लिए चांद सूरज को पूरी तरह ढक लेता है। इस तरह इन मकामात पर अंधेरा छा जाता है। सऊदी अरब में नाफिज कर्फ्यू आज से हटाया जा रहा है और सभी इक्तिसादी और कारोबारी सरगर्मियां फिर शुरू की जा रही हैं। अलबत्ता बैनुल-अक़वामी सफर पर आयद पाबंदी फिलहाल बरकरार रहेगी। इसके अलावा 50 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने की इजाजत नहीं है। लोगों से कहा गया है कि वो अवामी मकामात पर मास्क लगाएं। आलमी सतह पर कोविड-19 के तस्दीक शुदा मामलात की तादाद 87 लाख से ज्यादा हो गई है जबकि मरने वालों की तादाद 4,61,206 तक पहुंच गई है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक दुनिया भर में नोवेल कोरोना वायरस के 87,16,985 मामला सामने आ चुके हैं। अमरीका इस आलमी वबा से सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है। वहां 22,38,065 मामला सामने आए हैं जबकि 1,19,342 अफराद की मौत हो चुकी है। ब्राजील में 10 लाख से ज्यादा केस सामने आए हैं। जिन दीगर मुल्कों में कोरोना वायरस के 2 लाख से ज्यादा मामला सामने आ चुके हैं उनमें रूस, भारत, बर्तानिया, स्पेन, पेरू, इटली, चिली और ईरान शामिल हैं। और आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। आज योग का छठा बैनुल-अक़वामी दिन मनाया जा रहा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योग लोगों को करीब लाता है और आलमी भाईचारे का पैगाम देता है। सरकार ने कहा है कि मुल्क में कोविड-19 मरीजों के सेहतयाब होने की शरह 55.48% तक पहुंच गई है। अब तक 2,27,000 से ज्यादा अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। भारत ने कहा है कि हकीकी कंट्रोल लाइन के ताल्लुक से चीन का गैर माकूल दावा काबिल कबूल नहीं है। मुल्क में दायरे की शक्ल का सूरज ग्रहण देखा गया और सऊदी अरब में कर्फ्यू हटाकर आज से सभी इक्तिसादी और कारोबारी सरगर्मियां फिर शुरू की जा रही हैं। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।